अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th का बायोलॉजी सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि डाटा क्या होता है। स्टूडेंट, डाटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑब्टेन की जाती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, हर कोई इंफॉर्मेशन हर एक इंफॉर्मेशन को डाटा नहीं कहा जाता। डाटा उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यूज़ होती हैं, डेट्स होती हैं, ऑब्टेन की जाती है, वो डाटा होता है। देन हमने बात की थी डाटा इंफॉर्मेशन के बारे में। डाटा जो होता है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कि डाटा को किस तरह हम तरतीब दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। तो डाटा को डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्या होता है? इसमें होता है कि डाटा का तज्जिया करना। क्यों तज्जिया किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है डाटा एनालिसिस में कवर करते हैं। तो देखें ज़रा, इट डन थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। डाटा को एनालाइज किया जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैट्स के जो रूल्स हैं, टूल्स हैं, और उसके अंदर जो फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं उनको इसके अंदर डाटा एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। देखें ज़रा, इट इज़ नेसेसरी। अब ये स्टैट क्यों यूज़ की जाती है? इसलिए जो हाइपोथेसिस बना है उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, क्या वो हाइपोथेसिस ठीक है भी या गलत है। तो यहाँ पे इसलिए हम यूज़ करते हैं, इसको स्टैटिस्टिकली यूज़ किया जाता है। तो दो मैथड्स हैं, ठीक है, दो मेथड है डाटा एनालिसिस के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है रेशो एंड द सेकंड वन इज़ द प्रोपोर्शन। रेशो भी यूज़ करते हैं स्टैट के अंदर, प्रोपोर्शन भी यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है। तो फर्स्ट देखें रेशो। देखिए रेशो क्या होती है? एक तरह का ये रिलेशनशिप है, ठीक है, ताल्लुक है। रेशो ताल्लुक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वोशंट। उन्होंने कहा ये ताल्लुक है दो नंबर्स का, जिन नंबर्स को एक्सप्रेस कर दिया जाए क्वोशंट में। क्वोशंट क्या है? बेसिकली क्वोशंट आपके पास तकसीम है, डिवाइड है, बटा है। तो उन्होंने कहा है दो वैल्यूज आपने सपोज की हैं, दो वैल्यू आपके पास ए है और बी है, इसको एक्सप्रेस कर देना किस फॉर्म में? क्वोशंट यानी कि डिवाइड की फॉर्म में, ए ओवर बी। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए डॉट डबल डॉट बी। अब देखिए डबल डॉट क्या है, ये देखें। अब देखें, ये आपकी एग्जांपल है, ए बी है, इसको ए ओवर बी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए डबल डॉट बी। अब देखिए डबल डॉट क्या है? डबल डॉट को कहते हैं कॉलन। यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि रेशो के अंदर दो आपके पास सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, एक तो डिवाइड का, तकसीम का, दूसरा कोलन का। कोलन होता है डबल डॉटेड। अगर इसका एक ऐसे आ जाए, ऊपर डॉट है, नीचे कोमा आ जाए, तो इसको कहा जाता है सेमी कोलन। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो सिंबल यूज़ करने, एक डिवाइड का, दूसरा कॉलन का। स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल देखें। अब सिंपल एग्जांपल क्या है? हमने रेशो फाइंड आउट करनी है दो वैल्यूज़ के दरमियान। कैसे तरह? देखिए रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट है, 50 पेशेंट्स हैं मलेरियल जिनको मलेरिया हो चुका है, एंड 150 हेल्दी पर्सन, और 150 हेल्दी पर्सन जो हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखें, पहले मलेरियल पेशेंट है, ठीक है, आपने लिख दिया मलेरियल पेशेंट 50, फिर अंदर क्या आ जाएगा? सेमी कोलन सॉरी आ जाएगा। कोलन के बाद हेल्दी पर्सन कितने हैं? वो 150 हैं। तो इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 50 ओवर 150। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 3 भी लिख सकते हैं, और इसको स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 कोलन 3 भी लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते 3:1। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? देखिए फर्स्ट आपने उसने बताई हुई रेशो मलेरियल पेशेंट की जो 50 है, तो इस लिहाज से आंसर बनेगा 1, और जो हेल्दी पर्सन की रेशो 150 है, तो इस तरह इसका एक आंसर बनता है 1:3 बनता है, जो बेसिकली करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास थी रेशो। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? अब देखें, ज्वाइन टू रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। जब दो रेशोज है, अब दो रेशो कैसे होंगी? ए कोलन बी, एक रेशो है, दूसरी रेशो कर लें सी कोलन डी। देखें ज्वाइन टू रेशोज, एक ये रेशो है, एक ये रेशो है, इन दोनों को ज्वाइन कैसे करना है? बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, इनके दरमियान इक्वल आ जाए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? प्रोपोर्शन बन जाएगी। देखिए जरा,
ज्वाइन टू रेशोज, एक रेशो ये है, एक रेशो ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, मिला देना है। किस साइन से? इक्वालिटी के साइन से। तो ये आपके पास प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो इसको प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस करते हैं डबल लाइन से भी और ये 4 डॉटेड से भी। इसको ये प्रोपोर्शन का सिंबल है जो यूज़ किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे उसने बताया हुआ है A रेशो B, इसको आप A रेशो B सॉरी A कॉलन B इज इक्वल टू C कॉलन D, एक इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और दूसरा इसका मेथड देखें, A कॉलन B डबल डॉटेड आ जाएगा, C कॉलन D, ये दो तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि हमने बात की है इसको दो तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, या डबल लाइन से या इसको 4 डॉट से एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि ये दो इसके सिंबल है किसके? प्रोपोर्शन के। स्टूडेंट अब इसको हम सोल्व करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। देखिए ज़रा, उन्होंने कहा 3 हमारे पास वैल्यू, अब ये यूज़ तो कहाँ किया जाता है प्रोपोर्शन? देखिए स्टूडेंट, ऐसी वैल्यूज जहाँ पे ना 3 ऐसे एक कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें 4 वैल्यूज़ आती हैं, तो अगर उसके पास 3 वैल्यूज़ हैं, 4th हमें नहीं पता, तो 4th वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोपोर्शन को यूज़ किया जाता है। सिंपल देखें, फर्स्ट रेशो लिया है 20, उन्होंने फर्स्ट रेशो लिया है जिसके अंदर है 20, आपके उन्होंने लिए हैं 20 हेल्दी पर्सन है, और जिसके अंदर से 14 को हो गया मलेरिया। ठीक है, एक रेशो ये है 20 हेल्दी पर्सन है, 14 को मलेरिया हो गया है। अब आपको पता है इन दोनों को ज्वाइन कैसे करते हैं? या इक्वल के साइन के साथ। तो सेकंड रेशो देखें, टोटल है 100, लेकिन इसमें इफेक्टेड कितने हुए, कितनों को मलेरिया हुआ है वो नहीं पता। तो जो इफेक्टेड हुए वो एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में क्या कर देना है? आपने कर देना है 100। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें, 14 है आपके पास, इफेक्टेड है 20 में से। ठीक है, देन आपने इसको लगा दिया प्रोपोर्शन का सिंबल, इक्वालिटी, एक्स हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, और 100 क्या है? टोटल है। अब स्टूडेंट देखें ज़रा, इसको हमने फाइंड आउट कैसे करते हैं? पहले 14 और 100 है, 14 और 100 को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, देन 20 और x, 20x हो जाएगा। देखें ज़रा, अब 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड भी हो जाए, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब ज़रा इसको वैसे भी आप कटिंग कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 14 70, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने बताया कि प्रोपोर्शन कैसे यूज़ की जाती है। अगर 3 वैल्यूज़ को पता हो, नाउन हो, तो 4 से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का देखिए लास्ट टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पहले हम देखते हैं कुछ बायोलॉजिकल मैथड्स जो होते हैं इन्वॉल्व किए जाते हैं, यूज़ करते हैं, मैथमेटिक टूल्स को यूज़ करते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखिए ज़रा इसकी एग्जांपल अगर आप देखते हैं, एक है जीन फाइंडिंग। अगर जीन देख रहे हैं, ठीक है, जीन है भी है नहीं है, उसका साइज कैसा है, उसका ये सारा कुछ भी आप बायोलॉजिकल फार्मूले से अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। देन आपने बताना है कि प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी बायोलॉजिकल टूल्स वगैरह को यूज़ करके अप्लाई किया जाता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। थर्ड देखें, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये 3 इसकी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं? मोस्टली बायोलॉजिकल मैथड्स के अंदर हम क्या करते हैं? मैथमेटिक्स को यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखें बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक रेफर टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। देखें, बायो कंप्यूटेशनल का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। टेक्निक्स हमने यहाँ पे 2 बात की हैं, एक आपने बात की रेशो की, दूसरी प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो देखिए उसने कहा है कि इसमें जितनी भी कंपैरिजन किया जाता है रेशो के जरिए भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के जरिए भी किया जाता है। क्यों? ताकि हम कोई भी बायोलॉजिकल डाटा है उसको एनालाइज कर सकें। किसी भी बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है? स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है और उससे रिजल्ट निकाल लिया जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स था। इसी के साथ आज का हमारा सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।